हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 कि हम वॉशरूम की कॉस्टिंग को कैसे निकाल सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था वाटरप्रूफिंग, वॉल टाइल, फ्लोर टाइल और फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग के बारे में। तो गाइस, वॉशरूम में टाइल लगने के बाद स्टेज आती है मार्बल या फिर ग्रेनाइट यूज करने का। जो भी हमारे काउंटर टॉप हो गए, WC का, बेसिन का एंड जो विंडो की मोल्डिंग होगी, अगर वहां पे भी हमें ग्रेनाइट लगाना है तो अब ये उसकी स्टेज आती है। तो यहाँ पे आपके 3 खर्चे आते हैं। फर्स्ट कि आपको कौन सा मार्बल है, क्वार्ट्ज है या ग्रेनाइट लगाना है। तीनों की अलग अलग कॉस्टिंग होगी। सपोज क्वार्ट्ज आपको कॉस्ट करेंगे 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, मार्बल कॉस्ट करता है 350 अगर अच्छा मार्बल है तो, एंड ग्रेनाइट आपको कॉस्ट करेगा 100 to 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके बाद जो कॉस्टिंग आती है वो आती है लेबर की और रॉ मटेरियल की। लेबर जनरली चार्ज करती है 30 to 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट ग्रेनाइट को लगाने के लिए। अब जनरली एक बाथरूम में कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगता है, तो सबसे पहला ग्रेनाइट लगता है हमारा काउंटर टॉप पे, जो भी हमारा बेसिन का काउंटर टॉप होता है, तो वहां पे लगभग लगता है मैक्सिमम तो मैक्सिमम 3 फीट का होगा। डेप्थ होती है वो हमेशा 19 इंच या 20 इंच की होती है, तो यहाँ पे जनरली लगता है 6 स्क्वायर फीट। उसके बाद अगर WC के ऊपर आपने एक लेच वॉल बनाई है तो वहां पे एक पट्टा आएगा ग्रेनाइट का जो होता है 3 स्क्वायर फीट के आसपास। उसके बाद अगर आपको बन्नी बनानी है, मतलब कि अपने वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट करना है, तो वहां पे लगता है ग्रेनाइट जो अक्सर होता है 5 से 6 स्क्वायर फीट का। उसके बाद जितनी बड़ी आपकी विंडो है उसका जो कॉर्नर्स है वहां पे लगेगा ग्रेनाइट, तो वो होता है आपका राउंड अराउंड 10 स्क्वायर फीट के आसपास का। तो एक वॉशरूम में ना टोटल 30 स्क्वायर फीट से ऊपर का ग्रेनाइट कभी नहीं लगता। तो 30 इंटू 100 जो भी आपने लिया है क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट या मार्बल, उसके बाद जो आपकी कॉस्ट है लेबर की 30 to 40 रुपीज, इससे आपकी ग्रेनाइट की कॉस्ट निकल जाएगी। गाइस, अब ग्रेनाइट के बाद ना हमारे पास यहाँ टर्न आती है फिक्सचर्स को लगाने के लिए। फिक्सचर्स में क्या क्या आते हैं अपने, बेसिन हो गया, WC हो गया, शावर हो गया, सीलिंग शावर हो गया, हैंड शावर हो गया, फॉसेट्स हो गए। तो गाइस, अगर मैं इनकी रेट की बात करूँ ना, सपोज एक WC जैगुआर का एक बेस मॉडल अगर 5000 का आ रहा है, तो जैगुआर का टॉप मॉडल 50,000 का भी आता है। तो यहाँ पे हम रेट ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि उसको क्या लुक चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। बाकी बेसिक मॉडल बहुत अच्छी है लुक वाइज, ऑलमोस्ट बिल्डर फ्लैट्स में आपको बेसिक मॉडल्स ही मिलेंगे, लेकिन आपको खुद की पर्सनल चॉइस है, आपको फुल ऑटोमेटिक फ्लश चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग रेट बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक की ना, तो एक बाथरूम में सारी चीज़ मिला के, WC, बेसिन, हैंड शावर, सीलिंग शावर, सारे फॉसेट्स मिला के, तो एक बाथरूम में खर्चा आता है 40 से 50 हजार का, जिसके अंदर आपका बेसिक मॉडल का सब कुछ इंक्लूड है। सारे फॉसेट्स, सारे हैंडल, सारे हैंड रेल, सब कुछ इन्वॉल्व है। अब ये जो कॉस्ट है आप इसको बढ़ा भी सकते हो एंड आप ना इस कॉस्ट को कम भी कर सकते हो अगर आप यही चीज़ लोकल की लेके आओ, बिकॉज आपको ना एक लोकल बेसिन ना 1000-1200 का भी इजीली मिल जाएगा, जो आपको जैगुआर का 2-2.5 का मिलेगा। तो दैट्स द थिंग। तो फिक्सचर्स में कॉस्ट हमेशा डिपेंड करती है क्लाइंट पे, इसको आप कम भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद आपकी चांस आती है वैनिटी की। अब जो ये वैनिटी है, इसमें आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी, चाहे आपके वॉशरूम में ना कोई भी स्टोरेज क्यों ना बन रहा हो, उसका कारकस हमेशा बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाई के साथ ही बनना चाहिए, बिकॉज आपका जो बाथरूम है वो एक पानी वाला एरिया है। यहाँ पे आप कोई भी MDF, कोई भी नॉर्मल प्लाईवुड नहीं यूज कर सकते। हमेशा आपकी जो कारकस है वो BWR की ही होनी चाहिए। उसके बाद जो शटर्स हैं वो आपकी होनी चाहिए HDHMR की, एंड शटर के ऊपर जो फिनिश है वो आपकी लैमिनेट हो गई, एक्रेलिक हो गई, PU हो गया, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। बस विनियर आपको बाथरूम में नहीं लेके आना, दैट्स द थिंग। एंड जो लैमिनेट है वो सबसे इजी टास्क है, बिकॉज मेंटेनेंस फ्री है एंड बहुत कम कॉस्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे देता है। एंड के बाद हमारे पास यहाँ टर्न आती है अपना जो हमारा ड्राई और वेट एरिया के बीच में जो हम ग्लास पार्टीशन लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा यूज़ करना है 6 mm का टफन ग्लास। अब जो ये टफन ग्लास होता है ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 150 to 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो हाइट होगी वो स्टैंडर्ड हाइट चलती है 6 फीट या 7 फीट।
कभी भी अपने टफन ग्लास को ऊपर तक लेके मत जाना, सीलिंग हाइट तक टच मत करवाना, बिकॉज वेंटिलेशन आपको चाहिए हमेशा हमेशा। तो दैट्स द थिंग, हमेशा 6 से 7 फीट तक होता है एंड जो लेंथ है वो आपके बाथरूम पर डिपेंड करती है। इजिली पर स्क्वायर फीट रेट से अपने बाथरूम के ग्लास पार्टीशन की कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है सीलिंग की लाइट्स। जनरली ना हम बाथरूम में यूज करते हैं COB लाइट्स, हमेशा नेचुरल वाइट कलर के अंदर, एंड जो बाथरूम में है वो हमेशा 3 से 4 COB यूज होती हैं, इससे ऊपर COB नहीं यूज होती। तो जो आपका खर्चा है लाइट का वो हमेशा सिर्फ 2 से 3 हज़ार ही आता है, अगर आपने कोई कोव एंड ऑल भी इंक्लूड की है तो। उसके साथ अगर आपने लगाना है कोई पेंडेंट लाइट तो वहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज एक अकेली पेंडेंट लाइट ना 5 से 6 हज़ार की आती है एंड डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये और महंगी भी हो सकती है। जो आपका बेसिन एरिया है अगर वहाँ पे आपने कोई पेंडेंट लाइट इंक्लूड की है तो आपकी कॉस्टिंग वहाँ थोड़ी 5 से 6 हज़ार बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो लाइट की कॉस्ट सिर्फ 3 से 4 हज़ार ही आती है एक बाथरूम के अंदर। उसके बाद आता है आपका बेसिन के ऊपर का मिरर। अब जो गाइस ये मिरर है अगेन पर्सनल चॉइस है, बिकॉज बहुत सारी शेप्स आती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं एंड बहुत सारे साइज अवेलेबल है। जितना बड़ा आपका बेसिन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मिरर डिसाइड होगा। अगर मैं रफली बात करूं तो एक बाथरूम में आप 10,000 की कॉस्ट पकड़ के चल सकते हो। इससे ऊपर की कॉस्ट अगर आएगी तो वो तो अब जब कोई सेंसर वाला मिरर होगा या फिर बहुत ही बड़ा मिरर है उसके अलावा तो आपको जो कॉस्ट करेगा 10 से हमेशा कम ही का कॉस्ट करेगा। एंड जो सेंसर वाले मिरर्स होते हैं अगर छोटा साइज है तो वो भी आपको 8-9 हज़ार में ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एंड दैट्स द थिंग। एंड आजकल जो मिरर्स हैं वो ब्रांडेड भी आ रहे हैं, लाइक कॉलर के मिरर्स भी आते हैं, बट आई प्रेफर कि मिरर आप लोकल वेंडर से लो, बिकॉज आपको वही सेम चीज़ कम प्राइस में लोकल वेंडर से ईजिली मिल जाती है जो आपको कॉलर एक अच्छे खासे रेट में दे रहा होगा। एंड सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमने यहाँ पे सारी कॉस्टिंग डिस्कस करी है। अगर मैं रफली बात करूँ एक 6x6 बाथरूम की जो कॉस्टिंग आती है पर बाथरूम ना सब कुछ बहुत अच्छा लगा के तो वो आती है आपकी 180 से 2 लाख के बीच में, जहाँ पे आपने सब कुछ बहुत अच्छा लगाया है। सो दैट्स द थिंग। एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जनरल कॉस्टिंग निकाल सकते हो किसी भी बाथरूम की। आपको सारी कॉस्टिंग पता है आपकी टाइल कितने की आएगी, लेबर कितना लेगी, तो आप अपने बाथरूम की कॉस्टिंग आप इजीली निकाल सकते हो। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया जो आपको लगता है कि बाथरूम में डिस्कस करना चाहिए था। आई थिंक गीजर एक ऐसा पॉइंट है, लेकिन हाँ गीजर को हम जो कॉस्टिंग आती है वो डिपेंड करती है कि कितने लीटर गीजर आप ले रहे हैं। जनरली वो 5 से 6 हज़ार में इजीली आ जाता है। दैट्स द थिंग। एंड थिंक इसके अलावा मैंने कुछ मिस किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So guys, that's all for the video. I hope do you like it. If you do so, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। Thank you guys for watching.